दोस्तों आज का प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 7 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 7/12 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 नंबर का आता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है सभी बोर्ड एग्जाम के लिए, माने कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सभी बोर्डों के लिए। ठीक है, इस तरह का प्रश्न जरूर आएगा। और हाँ, सबसे पहले एक बात बता दूं कि एक प्रश्न होमवर्क में दूंगा मैं, ठीक इसी प्रकार का, आप उसका आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में देना। तो आइए प्यारे बच्चों समझते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। मैं फिर से कहता हूं, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। देखो बेटा, इस तरह के प्रश्न में हम दो संख्या को मान लेंगे। कैसे? यहां पर लिखेंगे हल, एकदम बहुत आसान तरीके से और मक्खन मलाई की तरह समझा दूंगा। देखो सबसे पहले यहां पर दो संख्या मानेंगे, लिखेंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी y। बेटा ध्यान से समझना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मैं कहता नहीं हूं बार बार, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा ये। ठीक है, अच्छा तो यहां पर हम लिखेंगे अब प्रथम शर्त। क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त। और कहता है दो संख्याओं का योग 7 है। भैया संख्या कौन सी है? एक x है और एक y है, इन दोनों का योग माने जोड़ कितना है? 7 है। समीकरण नंबर 1। ध्यान से समझना। अब देखो यहां पे समझने की बात क्या है, क्या आगे कहता है उनके व्युत्क्रमों का योग 7/12 है। जब व्युत्क्रम की बात आ जाए, ऐसा बता रहा हूं बिल्कुल सरल तरीके से, जब व्युत्क्रम की बात आ जाए तो हमने समीकरण 1 दिया है ना, उसके मान को या x या y वाले को पक्षांतर कर दो। कैसे? यहां पर ध्यान दो, और क्यों पक्षांतर करने हैं बताता हूं। इसको इधर कर देंगे, हो जाएगा हमारा माइनस का y। क्यों पक्षांतर किया? क्योंकि इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख तो भी देंगे। तो अब हम यहां पर लिखेंगे क्या? द्वितीय शर्त। अगर कोई वीडियो में डाउट हो तो मुझे बताना, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कोई डाउट होगा नहीं इसमें। द्वितीय शर्त। अब हम बताएंगे सबसे पहले व्युत्क्रम होता क्या है बेटा। ठीक है, देखिए तो पहले तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लूं, अब समझाएंगे आपको व्युत्क्रम होता क्या है। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से समझना, ये रहा, ऐसे x है, x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। ठीक है, और y है तो y का क्या हो जाएगा? 1/y। माने यहां पर एक छुपा रहता है जो पलट जाती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या हो गया? व्युत्क्रम हो गया। तो कह रहा था उनके व्युत्क्रम का योग 7/12 है, तो हम यहां पर कर देंगे 1/x, समझे? व्युत्क्रम कर दिया है, और 1/y, इनका योग, व्युत्क्रमों का योग कितना है? 7/12 है। ठीक है, अब देखो आगे, अब हम क्या करेंगे? करेंगे सरल कि 1/x का मान हमारे पास क्या है? डायरेक्ट लिख दो, सीधे ऐसे मत करो, नहीं तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। ठीक है, हम x का मान यहां पर लिख देते क्या? 7 माइनस के y, 7 माइनस के y। सबसे बढ़िया भैया तरीका मुझे यही लगा है। ठीक है, प्लस का चिन्ह, 1/y हमारा ये रहा, बराबर 7/12 ये रहा। ध्यान से समझ लेना कि x के स्थान में हमने क्या लिख दिया? 7/12 लिख दिया। ठीक है, अब सरल करेंगे क्या कि इन दोनों का लेंगे एलसीएम। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा y, और हो जाएगा हमारा 7 माइनस के y। अब इस y को इधर लिख लो या इधर लिख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा जी, जब एलसीएम ले लिया तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर, y की एकम y प्लस, और एक क्यों इधर करेंगे तो वही का वही आ जाएगा क्या? 7 माइनस के y बराबर 7/12। अब क्या करेंगे कि y से y कट जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस के कट गए, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 7 में इतना मान। तो मैं एक काम करता हूं, इसको यहां पर लिखता हूं अलग। तो बच्चों यहां पर बड़ा ध्यान देना कि क्या बचा हमारे यहां पर 7, और बट्टे में बचा हमारा y, कोष्टक में 7 माइनस के y बराबर में 7/12। ठीक है, कोई परेशानी नहीं हो सकती। ठीक है, इसको कर देता हूं मैं सही। अब देखो बेटा यहां पर कि जब कभी अंश में या हर में एक सी संख्या आपको दिख जाए या मान दिख जाए, हमेशा उनको काट दो। समझे? हमेशा उनको काट दो, और जो बचा है ज्यों का त्यों लिख दो पहले, तो इससे अच्छे समझ में आ जाएगा आपके। करने के लिए तो वहीं पे कर दूंगा, नहीं तो आप कहेंगे यार क्या बता दे, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, अब समझाएंगे इसको। तो हमने क्या करा, 7 से 7 काट दिया, बाद बाकी संख्या जो होगा तो लिख दी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि y की गुणा करेंगे, इधर हो जाएगा हमारा क्या, 7y माइनस के हो जाएंगे y स्क्वायर। दोबारा ध्यान दो कि y की जा में गुणा करी 7y और y की y में करी y स्क्वायर हो गया बराबर में 12। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, हो जाएगा हमारा y स्क्वायर। इसको भी इधर लेगा हो तो माइनस हो जाए कितने, 7y, और किसके पास आए थे, प्लस के 12 के पास। दोबारा समझो, इधर क्या हुआ y स्क्वायर, इधर आ गया तो माइनस के 7 है, प्लस के कितने हुए y स्क्वायर। तो जब ये दोनों मान इधर आ गए तो इधर क्या बचा, 0। तो यहां पर 0 ना लगाकर इधर 0 लगा दो, बात वही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे इनके गुणनखंड, ऐसे फैक्टर कि हमें 7 आ जाए। ठीक है, कैसे कि 12 को ऐसे तोड़ोगे 7 आए भैया, 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो देखो ध्यान देना कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस के ले लेंगे 4y और माइनस की लेंगे भैया 3y, क्योंकि माइनस के 4 माइनस के 3 जब भी तो 7 होंगे, और प्लस के कितने हैं 12। ठीक है, 2 2 ले लेंगे कॉमन। अब कॉमन में हमारा क्या है, y कॉमन है, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ y आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों में से एक y बाहर आई तो एक y बची, माइनस के कितने है 4, माइनस 3 कॉमन है, y क्यों कॉमन, 3 का भाग 12 में जा रहा है, इसलिए माइनस बाहर है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 3 चौक 12। अब देखो y माइनस के 4, y माइनस के 4 बेटा ये हो गया हमारा कॉमन, है ना, और क्या बचा y माइनस के 3। ठीक है, और यहां लगाएंगे बराबर 0 0। जब आ ही रहा है तो इसको करेंगे आराम से हल, कैसे कि y माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है, और एक बार लेंगे y माइनस के 3 बराबर 0। देखो 4 नंबर का सवाल है, बड़ा होगा भैया, राजी राजी गैर राजी बड़ा होगा। ठीक है, ध्यान देना कि y बराबर, इसको पक्षांतर करना, प्लस के हो जाएंगे 4, और इसको पक्षांतर करना, y बराबर कितना हो जाएगा 3। तो अब आप क्या कह रहे हो, क्या इन ये दोनों आंसर निकले हैं कि यही मतलब हमारे असली आंसर है? नहीं, क्योंकि हमें अभी 2 संख्या मानी थी, हमने कौन कौन सी मानी थी, एक x मानी थी और एक मानी थी y, समझे ना। तो इसलिए ये इन दोनों में से कोई आंसर नहीं है। हाँ, मान सकते कोई एक आंसर, या तो आप y मान सकते हैं 4 या y बराबर 3, एक मान सकते हैं, जैसे कि मैंने एक आंसर मान लिया y बराबर 3। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस y का मान, इस y का मान जो 4 है समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा, तो मुझे x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर अलग, यहां पर मैं लिखूंगा क्या, इसके बराबर में अच्छे से लिख दूंगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर। और बेटे समीकरण नंबर 1 क्या था, मैं दिखा दूं आपको, x प्लस के y बराबर 7। तो लिख दूंगा x प्लस के y बराबर 7। तो x ये रहा, प्लस y का मान हमारा क्या था 4, भाई हमने y का मान क्या माना है, 4 ही तो माना है। ठीक है, ये नहीं माना, ये मानेंगे। ठीक है, तो ये आंसर आएगा, ये मान तो ये आंसर आएगा। ध्यान रखना, देखो कैसे कि y का मान हमने माना है 4 बराबर 7, x बराबर 7, इसको पक्षांतर करो, काय के हो जाएंगे माइनस के 4, तो x बराबर क्या है हमारा, 7 में से 4 जाएंगे तो 3, और अगर आप यहाँ पर 3 को रख लेते तो फिर 4 आता, है ना। अब ये हमारे असली संख्या है, क्यों, क्योंकि हमने x बराबर 3 और y बराबर माना था कितना 4, और अगर हम इनका योगफल करें 4 और 3 को जोड़े तो 7 आएगा, क्यों, क्योंकि दो संख्याओं का योग कितना है 7 है। बिल्कुल समझे ना, समझे, और यही हमारा क्या है आंसर है। अब बात चलेगी किसी होमवर्क की, तो होमवर्क के लिए आप बेटे जल्दी से क्वेश्चन लिख लीजिए। होमवर्क में भी मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया है जो आपको मैं यहां लिख के बता दूं, विश्वास नहीं करेंगे, 100% आता ही है, 100% आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तब वे संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। जिन बच्चों को नहीं आता वो मतलब इस वाले क्वेश्चन को मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, तो आप वहां से भी इसको समझ सकते हो। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।